दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग यूपीएससी के एग्जाम पास करके आईएएस आईपीएस बनते हैं और जिनको देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? प्रशासनिक सेवा यानी नौकरशाही लोकतंत्र में एक अहम भूमिका अदा करती है, जो कि संविधान के 3 स्तंभों में से एक स्तंभ, जो कि सरकार के माध्यम से चलाई जाती है, का हिस्सा होती है। और इस प्रकार प्रशासनिक सेवा देने वाले लोग राजनेताओं के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, क्योंकि ये कर्मचारी जनता की अपेक्षा अपने उच्च अधिकारियों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी नौकरशाही में है, जो आए दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। निस्संदेह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कैंडिडेट दिन रात एक करके मेहनत करते हैं तथा देश की सेवा करने का जज्बा भी रखते हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया का पारदर्शी न होना इस पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आज इसी विषय में हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मामला यूपीएससी वर्सेस अंग्रेज कुमार का है, जिसमें यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेने वाले कुछ उम्मीदवारों ने, जो कि प्रीलिम्स में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके लोक सेवा द्वारा कराए जा रहे सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्राप्त अंकों को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने यूपीएससी द्वारा अपनाए जा रहे कट ऑफ की स्केलिंग, मॉडल उत्तर तथा पूर्ण परिणाम की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए लोक सेवा आयोग को 15 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया, लेकिन आयोग ने सूचना न देकर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। आयोग ने अपनी अपील में आरटीआई एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 6 का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी सूचना को सार्वजनिक करने पर सरकार के संचालन में बाधा पहुंच सकती है तथा इसको उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही ये सूचनाएं संवेदनशील हैं, इसलिए इन आधार पर इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कहा वो जरा गौर से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, साथ ही यह भ्रष्टाचार को भी रोकने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय रखना भी आवश्यक है। और इस ऑब्जर्वेशन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसी सूचना जनहित में देना जरूरी है, तो ऐसी सूचना को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट में दी गई यूपीएससी की दलील से इतना तो स्पष्ट है कि यूपीएससी किसी भी दशा में मांगी गई सूचनाओं को नहीं देना चाहती तथा वह इसे संवेदनशील बताकर अपने पारदर्शिता के उत्तरदायित्व से बच रही है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स तथा लॉ से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आती रहती हैं, इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।